अफान, इस वक्त बाबा और अम्मी और बाकी सब भी मौजूद हैं। तुम प्लीज सच सच बताओ कि आखिर तुम मेरी इतनी हिमायत क्यों करते हो। सच बताओ कि तुम्हारे दिल में कोई बात तो नहीं है। यकीनन ये बातें एमिल भाभी ने की होंगी। पूरी दुनिया ये बात जानती है और तुम्हारे हर वक्त की हमदर्दियां रंग ला रही हैं, सवालिया निशान बन गई हैं और इसलिए इस बात का जवाब दो और इस किस्से को ना आज ही खत्म करो। तो सवालात भी तो आप ही ने खड़े किए हैं ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पूरा घर खफा है तुमसे और एनी पर इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं। ये तो बस एक बहाना है और एनी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहाना किस बात का? कमजोर के लिए आवाज उठाने के लिए इंसानियत का रिश्ता ही काफी होता है। और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सर दूसरों के सामने झुक जाए। तो क्या बाबा मैं आपका सर झुका रही हूं? और इस बात को छोड़ें, आप एनी से तो पूछें उसके इरादे क्या हैं। इतनी आसानी से आपने इन दोनों को बरी कर दिया। बस कर दो एमल, और कितना गिरोगी तुम? तुम मुझसे ऐसे सवालात करियो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। कटहरे में लाके तुमने मुझे खड़ा कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी पोजीशन खराब हो रही है उस घर में। मैं बुरी बन रही हूँ और माँ बाप की तरबियत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं वहां पर, और फिर भी तुम लोग कहते हो कि मैं खामोश रहूं। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अफान बेटा, तुम बताओ, ये सारे इल्जाम गलत है ना? तुम्हारे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं। फान बेटा, मेरी बेटी के लिए जिंदगी पहले ही बहुत तंग है। इसके लिए और मुश्किलात पैदा मत करो। अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें और बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आप लोगों को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सब वो ही देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं और उसी को सच समझ रहे हैं। वादा करो मुझसे बेटा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कम से कम तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगे। मैं वादा करता हूं अंकल कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और तुम इस बात का यकीन अपने भाई और माँ को भी दिलाओगे? उन्हें मैंने बहुत दफा यकीन दिलाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा नाकाम रहा हूं। सुन लिया तुमने? सारी सच्चाई आ गई ना तुम्हारे सामने। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहो। अब जाओ यहां से। जाओ। क्यों सच्चाई कबूल नहीं कर रही? यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारी एमल। एमुल भाभी को इस नहज पे लाने के लिए मेरे अपने ही शामिल हैं अंकल, लेकिन आप देखिएगा उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सुन लिया अब आप लोगों ने अफान का जवाब। बिला वजह महाज खड़ा किया हुआ था आप लोगों ने।
ऊपर से वो मेरी बहन, वो पता नहीं क्यों मेरे इतने खिलाफ है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मुझे तो एमल पे गुस्सा आ रहा है कि अपनी बहन का साथ देने के बजाय वो भी ससुराल वालों के साथ मिल गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वो ऐसा कर क्यों रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। उमर के खातिर, उमर को मुझसे छीनना चाहती है, और क्या। इस बात का क्या मतलब है? बाबा, बात तो यह है कि वो अब तक औलाद की खुशी से महरूम है, इसलिए वो जब जब उमर को देखती है वो अंदर ही अंदर जलती है, हसद का शिकार है। ऐसा मत कहो एनी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। और इतना अभी कौन सा वक्त गुजर गया है कि जो वो ऐसा सोचने लगेगी। हो सकता है कि तुम गलत सोच रही हो। अल्लाह करे कि वैसे ही हो जैसा आप सोच रही हो, लेकिन जो वो हरकतें कर रही है ना, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है। खैर, अब मैं चलती हूँ। अगर घर देर से पहुंची ना तो फिर एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है ना मेरी बेटी के लिए। कोई बात नहीं अम्मी, आपकी बेटी अब इतनी कमजोर नहीं पड़ी है कि इन जरा जरा सी बातों से डर के वो घर पे बैठ जाए। आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अगर आप लोग इस तरह देखेंगे ना तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। बल्कि आप लोगों को मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो हर वक्त दिल से दुआएं निकलती हैं, तुम दोनों के लिए। बस, तो फिर ये समझें कि आपकी बेटी का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग बैठे, मैं उमर को देखती हूँ, वो उठ के आओगे। तो इसे अंदर लेकर जाओ। हेलो जी अम्मी, मैं पहुंच गई। खुदा हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बहनों ने बारी लगाई हुई है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। ये तुम्हारा घर में आने का टाइम है बीबी? हाँ, आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी बड़ी हूं, खाला सास हूं मैं। भूल गई हो क्या? वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो हो गया क्या तुम्हें? मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। क्यों नहीं हो जवाब दे? हमारे घर में रहती हो, जवाब दे हो तुम हमें। हमारी भी आंखें और कान खुले हैं, सब दिखता है हमें, सब सुनाई देता है क्या कर रही हो तुम। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। मैं तो इस घर की बहू हूं, शौहर का घर है मेरा, लेकिन आप तो मेहमान हैं ना इस घर में। अगर आप अपनी आंखों और कान का सही इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। आए हाय बाजी, बाजी कहाँ हैं आप? सुन रही हैं? देखे देखे क्या कह रही है। कह रही है कि मैं दूसरों का बुरा करती हूँ। शुक्र है आप आ गई, आपने खुद ही देख लिया कि ये क्या कह रही है। इसने तो एक लम्हे में मुझे पराया कर दिया। कह रही है ये घर ही मेरा नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। मैंने कौन सा कुछ गलत कहा? ठीक है तो कह रही हूँ, इनके हाथों से कभी किसी का भला हुआ है? एनी, तमीज से बात करो, जबान को लगाम दो अपनी। बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। क्यों मम्मी, घर में क्या बहुओं को बोलने का हक नहीं है? क्या उन्हें कोई गलत कहे तो क्या उन्हें भी जवाब दे नहीं है? वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती हैं? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जिसे रखूं जिसे निकालूं। हाँ तो फिर निकाले ना इन्हें इस घर से। इन्होंने हमारे पूरे घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दुर्दाना बहन है मेरी। बहनों को दुश्मन बनते हुए देर नहीं लगती है।
आप ही के सामने मैं भी अपनी बहन को झेल रही। अब बहुत जल्द वक्त आएगा ना, तो आपको भी ये बात समझ आ जाएगी। इट्स इनफ। एनी, तुम्हें अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही बात आप अपनी बीवी को भी समझाइए। एमल को क्यों बीच में लेकर आ रही हो तुम? थप्पड़ मारकर भी चैन नहीं मिला तुम्हें? शहरयार भाई, अगर ये बात इस घर तक महदूद रहती ना, तो मैं हमेशा चुप रहती। लेकिन मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पैदा कर दी, ये सब तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। इंशाल्लाह इसी हफ्ते महरोज भाई का तमाम बैंक बैलेंस एनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब फिर आप देखिएगा, एनी को कतई किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना मम्मी? कल तक बात सिर्फ पेपर्स की थी और यहां तो बैंक बैलेंस भी ट्रांसफर किया जा रहा है। बाजी कुछ करें इस लड़की का। देखा खड़े खड़े आज मुझे भी पराया कर दिया इसने। ये बड़े चक्रों में है बाजी, अफान को फंसा लेगी और पूरी जायदाद बैंक बैलेंस हड़प लेगी। कुछ करें। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और तुम भी जरा अपनी जबान पर लगाम दिया करो। हर वक्त फजूल बोलती रहती हो और फालतू बैठी रहती हो। घर का कोई काम काज किया करो। अफान ने जब से वादा लिया ना, मुझे बहुत इत्मीनान हो गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एमल को क्या हो गया है। एनी से इतनी बदगुमान हो गई है, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया है उसके ऊपर। और एनी, वो भी उसके बारे में पता नहीं किस तरह की बातें कर रही थी। समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अभी तुम एमल और एनी दोनों को छोड़ो, डायरेक्ट जाके फाखरा बहन से बात करो। उनसे पूछो कि सही मामलों में मामला क्या है। फाखरा को तो रहने ही दीजिए, उनसे तो बात करना ही फजूल है। उनको अगर फोन किया ना तो उन्होंने ताने देना शुरू कर देना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दुर्दाना को फोन करूंगी। वो दोगली ही सही, लेकिन अंदर की बात वही बता सकती है। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी बेटियों के इस घर में आने से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, मगर अब खुदा ही हाफिज है मेरा, ना 3 में हूँ ना 13 में। क्या मतलब? अब क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? हैरत है, इतना सब कुछ हो चुका है आपकी बेटियों की वजह से इस घर में, और आपको कुछ पता ही नहीं है। सबका जीना हराम हो चुका है। आप ही बता दीजिए कि एमल और एनी ने किया क्या है? आपकी बेटियां तो एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी बैठी हैं। एमल ने तो हद ही कर दी। अपनी और अपनी बहन की लड़ाई में उमर को जान से मारने की कोशिश की है उसने, पता है आपको? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। आपकी बेटियां किसी को सुकून से रहने नहीं देंगी। और अब आपको आपकी बेटी एनी के करतूते बताती हूँ। हमारे अफान के साथ चक्कर चला रही है वो। बेवा होकर, एक बच्चे की माँ होकर वो हमारे शरीफ से मासूम से लड़के को फंसा रही है। इल्जाम लगा रही हैं आप एनी पर। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर पूरा यकीन है। आपको
आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हो सकती है, मगर अंधे नहीं हैं हम। एनी और अफान के बीच में जो कुछ हो रहा है हमें सब कुछ नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपकी बेटी को। बेवा होते हुए इश्क माशूकी में लगी हुई है, कम से कम अपने बच्चे पर ही रहम कर लेती। जबान संभाल के बात करें आप। इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। आप तो खुद जवान बेटी की माँ है, आपको तो इन हसास बातों का खुद एहसास होना चाहिए, लेकिन आप हैं कि बोले जा रही हैं, आपकी जबान ही नहीं रुक रही है। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपको आपकी बेटी की करतूतें बता रही हूँ और आप उल्टा मुझे मेरी बेटी के ताने देना शुरू हो गई। 70 लाख गुना बेहतर है मेरी बेटी आप लोगों की लड़कियों से। क्या हुआ जरीन? किससे बात कर रही थी? दुर्दाना से। ताना से? तो क्या कहा उसने? हाँ, कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं कहा तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ बड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कह रही थी सब ठीक है वहां पे, ठीक है। भाई अगर सब ठीक है तो फिर एनी और एमल एक दूसरे से इतनी बदगुमान क्यों हो गई? दरअसल एमल की कोई औलाद नहीं है और एनी और उमर को एक साथ देख के वो बहुत ज्यादा महसूस करने लगी है, इसलिए तो चिड़चिड़ी हो गई है, एनी से लड़ने लगी है वो। देखो अगर ऐसी बात है तो एमल को यहाँ बुलाओ, हम दोनों मिलकर उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह उसकी भी गोद जल्द भर जाएगी। आमीन। मुझे तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। एनी से तुम्हारी लाख बदगुमानी सही, लेकिन उमर, तुमने तो उमर को भी नहीं छोड़ा। अगर उमर को कुछ हो जाता तो एनी को कितना दुख पहुंचता, कुछ सोचा है तुमने? तो एनी ने आपको सब कुछ बता ही दिया। कितनी गुन्नी है, फसाद मचाकर खुद साइड पर हो जाती है और बुरी मैं बन जाती हूँ। मुझे एनी ने कुछ नहीं बताया, मुझे दुर्दाना ने बताया था। एनी से पूछा तो उसने तो बात टाल दी थी। और एक तुम हो, आखिर क्यों हो गई हो एनी के इतने खिलाफ? क्यों उसको घर से निकलवाने पे तुली हुई हो तुम? हमें, मैं नहीं, वो खुद अपने आप को और मुझे भी उस घर से निकलवाना चाहती है। उसकी हरकतें ना किसी दिन हम दोनों पर ही भारी पड़ेंगी। और मुझे छोड़े, आप उसे समझाए ना कि अफान का पीछा छोड़े, ताकि हम सबकी जिंदगी सुकून में आ जाए। अपनी बहन पे झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। शादी के बाद तुमने तो उसका साथ दिया नहीं, और जो उसका साथ दे रहा है उसकी नीयत पे शक कर रही हो तुम। देखो एमल, मैं समझती हूँ कि तुम्हें औलाद ना होने का दुख है। तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ना कि उमर को एनी से छीनने की कोशिश करो। और एनी का साथ दो बेटा। जब तुम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनोगी ना, तो उस घर से मुश्किलात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। एक यही तो दुख है मेरी जिंदगी में। मेरी गोद सूनी है ना, इसलिए जिसका दिल चाहता है उठकर मुझे ताना दे देता है। एनी मेरी सगी बहन है, लेकिन मजाल है कि एक भी दिन उसने खुशी से मेरी गोद में उमर को दिया हो। मैं तो जैसे कोई डायन हूं ना, और हमेशा मैं बांझी रहूंगी, उसकी औलाद को मैं खा जाऊंगी। सच तो यह है कि शादी के वक्त उसने कुर्बानी नहीं दी थी, बल्कि उसने महरोज भाई का पैसा देखा था। असल में कुर्बानी तो मैं दे रही हूं।
अम्मी, आप सब लोग मुझे बुरा समझते हैं। अम्मी, हमेशा मैं तो गलत नहीं होती हूँ ना। आप एनी को भी तो समझाएं। वो आए दिन क्यों वहां सबसे लड़ती है? क्यों उसने अफान को अपने पीछे लगा रखा है? हेमल, खुदा के वास्ते हेमल, तुम्हारी बातें तो मेरा दिल दहला रही हैं। तुम बड़ी हो, कुछ बड़े होने का सबूत तो दो। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एनी को नहीं समझाती? अफान तुम्हारे सामने वादा करके गया है ना कि उसकी नियत में कोई खोट नहीं। बेटा, एनी को तुम हमारी नजर से देखो। अगर अपनी ससुराल की नजर से देखोगी ना तो एनी तुम्हें बुरी ही नजर आएगी। मैं जानती थी आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी। बाबा आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। अल्लाह हाफिज। क्या ऐसी खास बात थी जो ऑफिस से बुलाया मुझे? शुक्र है आप ऑफिस से आ तो गए। मुझे तो लगा था आप बिजनेस को ही प्यारे हो गए। क्या क्या ऑल फॉल बकरी हो अपनी बहन की तरह? क्यों, कुछ कहा है क्या उसने? बदतमीजी की है आपसे? आजादी के साथ साथ मैडम को जुबान भी मिल गई है। सिर्फ यही नहीं, अम्मी के घर में भी बहुत जुबान चलने लगी है उसकी। साफ मुकर जाती है अपनी हरकतों से। तुम अपनी अम्मी के घर गई थी, इसीलिए वो मम्मी को शिकायतें लगा रही थी कि तुम अपनी अम्मी को भड़काती हो। क्या? जी। मैं तो सिर्फ वहां ये पूछने गई थी कि वो लोग इस कदर एनी का साथ क्यों दे रहे हैं, बल्कि उसे समझाएं कि वो अफान से दूर रहे। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, खास करके बाबा ने। ऊपर से एनी ने अफान को बुला लिया और वो तो साफ मुकर गया ना कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। ये तुम इस चक्कर में मेरे भाई को क्यों फंसा रही हो? मैंने फंसा दिया? अरे आपके भाई को हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। एक तरफ आयमा, दूसरी तरफ सिदरा और फिर एनी। ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार तुम? वो तो बेवकूफ है। और तुम्हें पता है वो महरोज भाई का सब कुछ एनी को ट्रांसफर कर रहा है। आपसे किसने कहा है ये? उसने खुद कहा है, ऐलान किया है मम्मी के सामने। पता नहीं अफान को हो क्या गया है और कब तक ये दोनों मिलकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। आखिर ये लोग अपनी मोहब्बत का ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं? पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। आप जाकर फ्रेश हो, मैं चाय का कह देती हूँ। तुमसे जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो। हाँ, नहीं नहीं, हो गया। गुड मॉर्निंग मम्मी। तुमने एनी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। मुझसे इजाजत तो लेनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे आपके जवाब का पता था, इसीलिए नहीं पूछा। कैसा जवाब? यही, अगर मैं आपको ये सारी बातें पहले बताता तो आपका जवाब हाँ होता, है ना? क्या पता मेरा जवाब ना में होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने चहीते बेटे की बेवा का हक उससे दूर नहीं रख सकती, क्योंकि आप एक इंसाफ पसंद औरत और माँ है। मम्मी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज अपनी आंखें खोलें और देखें कि घर में क्या क्या हो रहा है। बहुत सी चीजें आपकी आंखों से ओझल हैं और मेरा यकीन मानिए वो सब आप अपनी समझदारी से ठीक कर सकती हैं। सो प्लीज उन चीजों पे ध्यान दें।
पूरा घर खफा है तुमसे और एनी पर इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एनी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हेलो। मैं ये कह रहा था कि कल आप मेरे साथ बैंक चलें, आपका अकाउंट खुलवाना है। वो किस लिए? महरोज भाई का जितना बैंक बैलेंस है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मेरी लॉयर से बात हो गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है अफान। जरूरत क्यों नहीं? महरोज भाई का बैंक बैलेंस का हक सिर्फ उनकी बेवा और बच्चे पर है। माँ और भाइयों का नहीं है? उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। एक्चुअली अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। देखो अफान, सब लोग मुझसे पहले ही बदगुमान है। अगर अब मैं ये सब कुछ करूंगी तो ये बात हकीकत हो जाएगी कि वाकई मैंने महरोज से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। मैं जानता हूँ कि आपके साथ धोखा किया गया था। आपको तो इल्म ही नहीं कि महरोज भाई आपके लिए क्या क्या छोड़ के गए। ये करने से घर में और दुश्मन बढ़ जाएंगे मेरे। मैं अब किसी से कोई मुकाबला नहीं करना चाहती। आप फिर मुकाबले से घबराने लगी। लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अपने बलबूते पर। आप जिएंगी और देखिएगा आप अपने बेटे की बहू भी लेकर आएंगी। बहू? वो भी इतना छोटा है। तुम भी ना कितनी दूर की सोचते हो। सोचो पे किसका बस चलता है। अफान, तुम्हारी इन मेहरबानियों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? अम्मी बाबा के सामने भी तुमने मेरा सर नहीं झुकने दिया। इसके लिए शुक्रिया। इट्स ओके। तो फिर कल मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी से पिक करने आऊंगा। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। यकीनन वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला और बहुत ज्यादा मुखलिस भी है। और दुनिया ने इसी बात का अफसाना बना दिया। तो तुम इस फसाने को नाम क्यों नहीं दे देती? किस बात का डर है? हाँ एनी, शरई और कानूनी तौर पे क्या जुर्म है इसमें? ये तुम क्या बातें कर रही हो? इसीलिए मैं इस टॉपिक पे तुमसे कोई बात नहीं करती। मुझे पता है ना, तुम शुरू हो जाती हो तो चुप नहीं होती। एनी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें खुश देखना, तुम्हें महफूज देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और बेवा होने का मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी तुम पे हराम हो गई। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में तो क्या किसी के बारे में नहीं सोच सकती। और तुम्हें पता, उसके क्लास फेलो है, क्या नाम है उसका, सिद्रा। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। लो भाई, तुम्हारी कहानी में तो पहले से ही ट्विस्ट मौजूद है। अब चले? चलो। वैसे ये कब हुआ? बहुत पुरानी बात है। मतलब तुम्हारा पत्ता तो कट गया समझो। वैसे अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तुम्हारे घर वाले तुम दोनों की दोस्ती को लेके गलत रंग क्यों दे रहे हैं? हमारे सिर्फ घर वाले ही नहीं, मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की सोच ही इस तरह की है। अगर एक लड़का लड़की की मदद करेगा तो सबको यही लगेगा कि यकीनन इन दोनों का कोई आपस में चक्कर है। पता नहीं हमारे लोगों की सोच ऐसी क्यों है। इंसानियत इस कदर तकसीम पहले कभी ना थी। ये इंसानियत हमेशा से ही ऐसी थी। एहसास हमें तब होता है जब हम पर बीतती है। खैर छोड़ो इन बातों को। शहर में लड़कों की कमी नहीं है, मिल जाएगा तुम्हारे लिए कोई हीरो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत वाज़ेह तरीके से बता चुकी हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी औलाद पर सौतेले बाप का साया मुसल्लत नहीं करना चाहती। इसलिए कह रही थी, चचा भी बाप की तरह होता है। खैर छोड़ो, तुम कहाँ समझोगी, मर्जी तुम्हारी। उसे उम्र का चचा ही रहने दो। अब चलो। तो ठीक है भाई। चलो अब मैं निकलती हूँ। हाय।
ये क्या कर रहे हो? क्या है भाई, सिर्फ हाथ ही हिलाया है। तुम नहीं सुधर सकते। देखो, अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चांस नहीं है। तुम भी ना हद करती हो। चलो के बाय। ख्याल रखना। चले? क्या आपकी दोस्त मुझे जानती थी? नहीं। क्यों? नहीं, वो एक्चुअली जिस तरह से उसने मुझे वेव किया, मुझे लगा कि आप उससे मेरा तारुफ करवा चुकी हैं। हाँ, मैंने तारुफ करवाया था क्योंकि वो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, इसीलिए। और फिर मैंने उसे ये भी बताया कि जनाब सिद्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। बैंक से वापसी में कितना टाइम लगेगा? वो तो बैंक जाके ही पता चलेगा। दरअसल मैं उमर को अम्मी के पास छोड़कर आई हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो उन्हें तंग ना करे। फौजिया है उसके साथ, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक होगा। मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं सिद्रा का नाम लेती हूँ ना, तुम खामोश हो जाते हो। भाई कैसी है वो, कहाँ है? पता नहीं, मेरी अब उससे बात नहीं होती। बात नहीं होती? मगर क्यों? मुझे लगता है ताल्लुक में सबसे पहली सीढ़ी भरोसा और एतमाद होती है। अगर वही ना रहे तो बाकी सब बेकार है। तो फिर आपको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। मोहब्बत रही कहाँ है अब? पता नहीं वो मोहब्बत थी भी या नहीं। बस चंद साल साथ पढ़ने उठने बैठने से एक उनसियत हो गई थी। हैरत है फिर तो, मोहब्बत इतनी जल्दी उनसियत में बदल गई। मोहब्बत में एक बेचैनी सी होती है, एक कसक सी होती है, जो मुझे कभी सितारा के साथ महसूस ही नहीं हुई। शायद जब भी ऐसा कह रहा हूं। मर्द बहुत आसानी से अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन औरत के लिए अपनी पहली मोहब्बत को भूलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें उसे मना लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो टूट के बिखर जाए। तुमने फिर से ये सब देखना शुरू कर दिया? तुम पहले ये सब देखती हो और फिर अपना मूड खराब कर लेती हो। आप औरत नहीं है ना, इसलिए औलाद ना होने का दुख आप नहीं समझ पाएंगे। शहरियार, मैं सोच रही थी कि हम दोबारा चेकअप के लिए चलते हैं। इस बार हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, इंशाल्लाह इस बार कोई गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी। हम शहर के सारे अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवा चुके और हर डॉक्टर ने एक ही बात बोली है कि प्रॉब्लम हम दोनों में नहीं है, तो प्लीज थोड़ा वेट कर लो। मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, हम कहीं बाहर चलते हैं ना, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। बस कर दो यार हिमल, एक ही बात बार बार सुन सुन के मैं फेड अप हो चुका हूँ। फेड अप तो मैं हो चुकी हूँ, आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर। खास तौर पर आपकी मम्मी की बातें ना मुझे
तीर की तरह चुभती हैं। मुझे नहीं पता शहरियार, कुछ भी करो लेकिन मुझे औलाद चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर गुजरूंगी।